अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। फरी जिसने थ्रू आउट द ड्रामा सबके साथ बहुत बुरा किया, और सबसे बुरा तो उसने अपने साथ किया जो आयाज को छोड़कर समीर का इंतखाब किया। अब आगे एक डॉक्टर बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ सुनाती है कि फरी कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनते ही तो फरी के पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है। क्या फरी अपनी चालों से बाज आएगी? अब जाकर फरी बदल जाएगी या वैसी की वैसी ही रहेगी? माँ को तो अभी कुछ नहीं बताती। माँ तो अलीज़े की वजह से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। अलीज़े किसी भी रिश्ते के लिए हाँ करने को तैयार ही नहीं। वो तो उमैर के सोग में ही बैठ गई, और उमैर तो अलीज़े को संजीदा भी नहीं ले रहा था। यही बात उसने सामने की सजल के, कि मैं तो इसको इतना संजीदा ले नहीं रहा था, जिस पर सजल ने काफ़ी सुनाई भी कि तुम जस्ट टाइम पास कर रहे थे, मेरे करीब होने के लिए ये सब कर रहे थे। फरी के कहने पर और माँ के कहने पर अलीज़े रिश्ते वालों के लिए मान ही जाती है कि एक दफ़ा रिश्ते वालों के सामने चली ही जाए, मगर उससे पहले उमैर के साथ तो अच्छी खासी बात कर लेती है और कह देती है कि आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। आपने जो मेरे साथ किया, आप मेरे घर ना ही आते, मैंने आपको ज़बरदस्ती थोड़ी बुलाया था। और यहाँ पर एक तो उमैर के साथ सजल ने सब कुछ किया, अच्छी हंसी डांट पड़ गई सजल से। दूसरा, अलीज़े भी उमैर को ही बातें सुनाकर चली गई, और अब हीरा की कसर रह गई थी तो उसने भी अच्छी खासी बात सुना दी अपने हस्बैंड के साथ मिलकर। यहाँ पर सुफियान ने भी काफ़ी बातें सुनाई कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें बस सजल की नंद ही मिली थी ये सब करने के लिए। हीरा ने तो कह दिया कि क्या चाहते हो कि सजल तलाक लेकर इधर बैठ जाए, मगर मजाल है जो उमैर की तरफ से किसी की बदगुमानी भी ख़त्म होती हो। ये बात हमाद तक भी पहुंच गई, और हमाद भी गुस्से में आग बगोला ही हो गया कि आखिर क्यों, आखिर उमैर को सजल की नंद ही मिली थी, ये मेरी बहन का घर पर बात करना चाह रहा है। हीरा के भी यही अल्फाज थे और हमाद के भी। अब तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है उमैर के, आखिर करे तो क्या करे। मगर यहाँ पर फ्रेंड्स, हम माहम को भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो भी अच्छी खासी चालबाज है, और क्या पता आगे जाकर ये सारा कुछ माहम ही डिस्क्लोज़ करे। बाकी सब तो शायद चुप कर जाए, मगर माहम इस बात को दबाएगी नहीं। वो ही ये बात सालिया को और अशर को बताएगी। जिस तरीके से सजल का घर भी ख़राब होगा, इन सबको डर है कि शायद सजल का घर उमैर की वजह से ख़राब हो, तो नहीं, ये इनके पास ही है जो इनका घर ख़राब करेगी, और वो है माहम। माँ के कहने पर अलीज़े तैयार हो जाती है लड़के वालों के सामने जाने के लिए, मगर उसका दिल अभी भी उमैर की तरफ ही है। लड़के वाले तो चले जाते हैं, अभी कोई जवाब नहीं देते, मगर उमैर ज़रूर फ़ोन कर लेता है सजल को, और सजल उसकी कॉल अटेंड भी कर लेती है। उमैर अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहता है, मगर सजल कुछ भी सुनना नहीं चाहती, और कह देती है कि मुझे तुमसे इस बात की तवक्को नहीं थी, इतनी घटिया हरकत करोगे। अब तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत है। अभी ये बात कर ही रही होती है कि पीछे से अलीज़े आकर सारी बातें सुन लेती है। अब तो सजल अलीज़े को देखकर हैरान परेशान रह जाती है कि अलीज़े ने कहीं सब कुछ सुन लिया है, कहीं उसने ये तो नहीं सुन लिया कि मैं उमैर से बात कर रही हूँ। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर इतनी घबराने वाली बात नहीं है। अलीज़े ने कुछ भी नहीं सुना होगा। अलीज़े का माइंड वैसा नहीं है जो हर चीज़ को नेगेटिव ले। अलीज़े एक बहुत पॉजिटिव माइंड की लड़की है। हाँ, अगर इसकी जगह पर फरी होती तो हम इस बात की तवक्को कर सकते थे कि फरी ने सब सुन भी लिया होगा और चार अपने पास से भी लगा ली होंगी। तो वहाँ पर फरी नहीं थी, अलीज़े थी, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। इस बात को डिस्क्लोज तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि उमैर और सजल के रिश्ते की सच्चाई तो माहम ही सबको बताएगी। तो किस किस को इंतज़ार है कि माहम ये सच्चाई सबके सामने लेके आए, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखेगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।